हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो डेटा सेंटर बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। डेटा सेंटर को जी हाँ, ये जो कि डेटा सेंटर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक वायर और केबल चाहिए होती है। इसीलिए ये जो कि के ई आई जी हाँ, KEI इंडस्ट्रीज़ और पॉलीकैब इंडिया और कुछ और केबल जी हाँ, पॉलीकैब इंडिया और कुछ और केबल कंपनी को फ्यूचर में ज़्यादा ऑर्डर और बिजनेस मिल सकता है। जी हाँ, ज़्यादा ऑर्डर और बिजनेस मिल सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इन स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। इंडिया में डेटा सेंटर का तेज़ी से बढ़ता विस्तार। इंडिया में डेटा सेंटर का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2024 में डेटा सेंटर कैपेसिटी लगभग 950 जी हाँ 950 मेगावाट है, जो कि 2030 तक लगभग 1 गीगावाट तक पहुंच सकती है। ये बढ़ता है क्यों मतलब कि ये बढ़ क्यों रही है? तो आज लोग पहले से ज़्यादा इंटरनेट और डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सी कंपनी अपने डेटा क्लाउड में स्टोर कर रही है, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग तेज़ी से बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI के इस्तेमाल से सभी बहुत ज़्यादा डेटा बन रहा है। सरकार चाहती है कि कंपनीज का डेटा इंडिया के अंदर ही स्टोर हो, इसलिए नए डेटा सेंटर बन रहे हैं। सीधी सी बात है कि इन सब वजहों से आने वाले साल में इंडिया में बहुत सारे नए डेटा सेंटर बनेंगे। अब बात हो रही है केबल्स कंपनी को फ़ायदा क्यों होता है। जी हाँ, केबल्स कंपनी को फ़ायदा क्यों होता है? तो डेटा सेंटर को बहुत ज़्यादा केबल जो कि तार वायर की ज़रूरत होती है। इन केबल की इस्तेमाल होता है बिजली पहुंचाने के लिए। जी हाँ, इन केबल्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा जैसे कि बिजली पहुंचाने के लिए होता है, इंटरनेट और डेटा भेजने के लिए होता है, सर्वर और नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए होता है। अच्छी क्वालिटी के केबल से डेटा बहुत तेज़ी स्पीड से चलता है और जो कि सिग्नल कमज़ोर नहीं होते हैं तो लॉस कम होता है। डेटा सेंटर के बिना रुकावट के सही से चलते हैं और जहाँ डेटा सेंटर बिना रुकावट के सही से चलते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के केबल से ये सभी होते हैं। जितने ज़्यादा डेटा सेंटर बनेंगे उतनी ही केबल्स की डिमांड बढ़ेगी और इससे केबल कंपनी को फ़ायदा ज़्यादा होगा। और अब बात हो रही है इंडिया में वायर और केबल मार्केट की ग्रोथ। इंडिया में वायर और केबल का मार्केट भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और 2024 में यहाँ पे देख सकते हैं 2024 में मार्केट साइज लगभग 9.32 बिलियन डॉलर था और 2025 में अनुमान लगभग देख सकते हैं यहाँ पे कि 10.01 बिलियन हो सकता है और 2032 तक जो एस्टिमेट किया जा रहा है लगभग 17.08 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ग्रोथ रेट लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.94% CAGR हर साल इतनी ग्रोथ है। ये ग्रोथ क्यों हो रही है? तो देश में बड़े बड़े जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो देश में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड तेज़ी से बढ़ रहे हैं। शहर में नई बिल्डिंग्स और अर्बन डेवलपमेंट्स हो रही है। इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क्स तेज़ी से फैल रही है। सीधी सी बात है, इन सब कारणों से इंडिया में वायर और केबल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और अब बात हो रही है बड़ी कंपनीज इंडिया में डेटा सेंटर बना रही है। इंडिया में कई बड़ी कंपनियां डेटा सेंटर बनाने में पैसा लगा रही है। तो ये भी है अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी कॉनिक्स के जरिए बड़े जो कि जी हाँ जो कि बड़े AI डेटा सेंटर बना रही है और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि यहाँ पे देख सकते हैं AI रेडी डेटा सेंटर में निवेश कर रही है। और अब बात हो रही है L&T जो सॉफ्टवेयर AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना बना रही है। और अब बात हो रही है TCS, यहाँ पे देख सकते हैं कि TCS, तो TCS लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाने की योजना बना रही है। तो जब इतने बड़े डेटा सेंटर बनेंगे तो केबल और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी काफ़ी बढ़ेगी। अब बात हो रही है पॉलीकैब इंडिया। यह इंडिया की सबसे बड़ी वायर और केबल बनाने वाली कंपनियों में से एक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q3 रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि
5000, जी हाँ 5226 करोड़ से बढ़कर 7000, जी हाँ 7636 करोड़ हो गया। यानी रेवेन्यू में लगभग 46% की ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं कि 464 करोड़ से बढ़कर 630 करोड़ हो गया है। यानी प्रॉफिट में लगभग 35.7% की ग्रोथ हुई है। कंपनी क्या बनाती है, तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉइस ऑन केबल बनाती है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, स्विचेस, फैंस और भी बहुत कुछ बनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कि इंडस्ट्रियल्स को इलेक्ट्रिकल सामान सप्लाई करती है। सीधी सी बात है, ये कंपनी बिजली और डेटा के लिए ज़रूरी वायर और केबल बनाती है, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर बनने से इसे फ़ायदा मिल सकता है। अब बात हो रही है KEI इंडस्ट्रीज़ की। ये एक ग्लोबल केबल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बात हो रही है KEI, इस कंपनी की बात हो रही है। तो ये एक ग्लोबल केबल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 से भी ज़्यादा देशों में ये केबल एक्सपोर्ट करती है। जी हाँ केबल्स एक्सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि 2472 करोड़ से बढ़कर 2955 करोड़ हो गया है। यानी रेवेन्यू में लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि 19.5% की, जी हाँ 19.5% की ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे देख सकते हैं कि 165 करोड़ से बढ़कर 235 करोड़ हो गया है। यानी प्रॉफिट में लगभग 42.4% की ग्रोथ हुई है। कंपनी किन कामों पर ज़्यादा फोकस करती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल केबल्स बनाने में ज़्यादा फोकस करती है। और जी इंडस्ट्रियल केबल बनाती है जो कि फैक्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। और अब बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, जैसे कि रोड्स हो गए, बिल्डिंग, पावर प्रोजेक्ट्स में सप्लाई करती है। पावर ट्रांसमिशन के लिए जो कि केबल बनाती है, जिससे बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो जहाँ जहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स और डेटा सेंटर बनेंगे, वहाँ केबल्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, जिससे इन कंपनियों को फ़ायदा मिल सकता है।